देखिए, अमेरिका ने अपने सेल्स रूल्स चेंज किए। अमेरिका के कानून के मुताबिक कुछ देशों को वो अपने वेपन्स दे सकता है, कुछ को नहीं दे सकता है। पाकिस्तान को अब उस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है जिस मुल्क को वेपन्स दिए जा सकते हैं। अगर वो मिसाइल आज नहीं दे रहा तो कल दे देगा। ये एक बड़ा तब्दीली है अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स में, विदेश नीति के अंदर। और भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिका से बात करे, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने डरे हुए और दबे हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से कि उनकी हिम्मत ही नहीं है इन बातों पे बात करने की। वो तो लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ़ों पे लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजे, चाहे वो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दे, चाहे वो वीज़ा की कीमत बढ़ा दे, चाहे वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खाने पर बुला ले। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं। देखिए, उनकी पत्नी का जो बयान है ये भारत के लोगों के लिए और तमाम राजनीतिक दलों की आंखें खोलने के लिए बहुत काफ़ी है। जो कुछ हुआ वो बहुत ही तकलीफ़ की खबर है, लेकिन बीजेपी की सरकारों के अंदर दलितों और मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। बरेली के अंदर एक दलित की लिंचिंग हो गई जहां बीजेपी की सरकार है। दिल्ली के अंदर जो सीधा अमित शाह जी की नाक के नीचे है, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंक दिया गया। और हरियाणा के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर इसलिए सुसाइड करता है कि उसकी ज़ात पे हमला किया जाता है, उसको शर्मिंदा किया जाता है। ये बीजेपी की सरकारों का लेखा जोखा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने आप को कभी नहीं बदलेगी। देश के लोगों को ये समझ लेना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे, आज जिस तरीके की सरकार है, जिस तरीके का वो दबाव बनाती है हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे, और जो मानसिकता है बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे लेकिन दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं रुकेंगे। दिल्ली के लोग बीजेपी की सरकार में कानून की इज्जत नहीं करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनको अस्थमा और परेशान करेगा। ये मैं पिछले कई सालों से लगातार देखता चला आ रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये बात लगातार कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ। अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो वो लोग जो इस मानसिकता के हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। आगे इस तरीके की कार्रवाइयाँ और होंगी। आज भी बीजेपी के लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के उस आदमी की हिमायत में खड़े हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता जो भुवनेश्वर में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं, वो उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। इस माहौल के अंदर देश किस दिशा में जाएगा सोचा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक ना एफआईआर हुई है, ना वो गिरफ्तार हुआ है। देखिए, मुझे नहीं पता बहन जी ने क्यों यूपी सरकार की तारीफ की है, क्या कारण है। योगी सरकार, जबकि उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से दलितों को, मुसलमानों पर योगी सरकार जुल्म कर रही है। बरेली के अंदर दलित पे लिंचिंग हुई है, बरेली के अंदर बुलडोज़र चले हैं। इस तरीके के बयान क्यों उन्होंने दिए हैं, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं।